क्या सिर्फ पैसे बचाना ही आपको अमीर बना सकता है? क्या सिर्फ पैसे बचाना ही आपके परिवार के भविष्य को, आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है? आज हम बात करेंगे दो लोगों की जिनके नाम है राहुल और सुमित। और दोनों की सैलरी एक जैसी है, 40,000 रुपये महीना दोनों कमाते हैं। लेकिन कैसे 15 साल के बाद दोनों की लाइफ अलग हो जाती है? स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल शर्मा टीवी पे। मैं संदीप कुमार आप लोगों को डाकघर से जुड़ी सुविधाओं के बारे में, योजनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूँ। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे आप अपनी कमाई से अपने पैसे को बचा सकते हैं और स्मार्ट तरीके से उसको बढ़ा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं दो लोगों की जिनके नाम है सुमित और राहुल। दोनों की सैलरी एक जैसी है। सुमित भी 40,000 रुपये महीना कमाता है और राहुल भी 40,000 रुपये महीना कमाता है, लेकिन उनका सेविंग करने का तरीका थोड़ा अलग है। सुमित जो है वो हर महीने 10,000 रुपये अपने सेविंग अकाउंट में सेविंग के लिए डालता है। बाकी 30,000 रुपये उसके अपने परिवार के खर्चे में खर्च हो जाते हैं, जो भी उनका खर्चा परिवार का होता है, पालन पोषण का। और बाकी बचे हुए 10,000 रुपये वो अपने सेविंग अकाउंट में अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए डालता है। दूसरी तरफ राहुल क्या करता है, उसकी सैलरी भी 40,000 रुपये है। उसके महीने का खर्च भी परिवार के लिए 30,000 रुपये है। तो वो क्या करता है, राहुल जो करता है 5,000 रुपये अपने सेविंग अकाउंट में डालता है, ताकि भविष्य में आने वाले समय में उसको कोई पैसे की जरूरत पड़ती है, ताकि वो अपने सेविंग अकाउंट से निकाल कर उस पैसे को खर्च करे जिस काम के लिए उसको जरूरत पड़ती है। दूसरा वो क्या करता है, 5,000 रुपये का पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जिसका सम अश्योर्ड है, जिसका रिस्क और 20 लाख रुपए है, वो उन्होंने ले रखा है। राहुल ने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का 20 लाख रुपए का बीमा करवा रखा है। क्यों करवा रखा है? ताकि आने वाले समय में अगर भविष्य में भगवान ना करे उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो वो रिस्क और उसके परिवार को मिल जाएगा। ये तो हुआ एक तरीका। अगर भविष्य में 2 साल बाद, 4 साल बाद अगर मान लो दोनों की डेथ हो जाती है, दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो सुमित को क्या मिलेगा? वही पैसा जो उसने अपने सेविंग अकाउंट में डाला था। उसके अतिरिक्त उस पे जो उसका इंटरेस्ट बनता है, वो पैसा उसके परिवार को मिलेगा। लेकिन राहुल क्या कर रहा है, वो स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है। जो 20 लाख रुपए का रिस्क और उसने ले रखा है, उससे उसके परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम बनाता है, ताकि अगर राहुल इस लाइफ को छोड़कर चला जाता है, तो उसके परिवार को 20 लाख रुपए का जो रिस्क कवर राहुल ने ले रखा है, वो पैसा उसके परिवार को मिल जाता है। तो यहाँ जो पहला तरीका हुआ, सुमित ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो सेविंग के लिए कर रखी है। उसको सिर्फ ऐसा लगता है कि पैसा बचाना ही जरूरी है। लेकिन राहुल ने क्या कर रखा है, वो पैसे को सेव भी कर रहा है और साथ में उसने रिस्क कवर भी ले रखा है, ताकि उसके परिवार को उसके जाने के बाद भविष्य में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरा ऑप्शन क्या है, 10,000 रुपये वो वहां डाल रहा है, उस पे उसका इंटरेस्ट मिल रहा है सुमित को। लेकिन राहुल जो पैसा डाल रहा है, उस रिस्क कवर में उसको बोनस भी ज्यादा मिल रहा है। सुमित जो पैसा सेविंग अकाउंट में डाल रहा है, उस पे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन राहुल जो इन्वेस्ट कर रहा है, उससे उसका जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा मिलता है, उसको बोनस ज्यादा मिलता है, क्योंकि उसने रिस्क ले रखा है। और 20 साल के बाद अगर उसकी मृत्यु भी नहीं होती है, तो भी उसको मैच्योरिटी के अमाउंट में एक बड़ा फंड उसको तैयार मिलता है, जिससे अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी हायर एजुकेशन के लिए या बच्चों की शादी में खर्च कर सकता है। तो इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिलेगा? सेविंग भी जरूरी है, लेकिन स्मार्ट सेविंग जरूरी है। साथ में आपको रिस्क और लेना भी जरूरी है। अगर भगवान न करे कहीं बीच में आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके परिवार को आपके जाने के बाद एक फंड तैयार मिलना चाहिए, जिससे उसको आने वाले समय में परेशानी न हो। अगर आप भी अपने खर्च को बचाकर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या हम ये कहें डाक विभाग एक ऐसा ऑप्शन है जहां आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहता है। अपनी कमाई से बचे हुए पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। साथ में पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, डाक जीवन बीमा, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, प्रोफेशनल वर्कर के लिए एक बहुत ही शानदार योजना, जिससे सरकार का सपोर्ट भी मिलता है, गवर्नमेंट की गारंटी मिलती है। तो कैसी लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। और ऐसे ही डाकघर से जुड़ी सुविधाओं और योजनाओं की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो हमारा नंबर दिया गया है, उस पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।